नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। भाई, मुंबई में तो आज खूब बवाल हुआ है। एनसीपी नेता नवाब मलिक, जो अभी से कुछ महीनों पहले आर्यन खान के आर्थर रोड जेल जाने का विरोध कर रहे थे, और किस्मत ने क्या खेल खेला है, आज नवाब मलिक खुद ही आर्थर रोड जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गए। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को विशेष पीएमएलए कोर्ट में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। मलिक को इसके पहले 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया था। हिरासत खत्म होने पर ईडी ने दोबारा कस्टडी की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें फिर से 7 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया था। नवाब मलिक पर हसीना पारकर की एक जमीन को खरीदने का आरोप है। आरोप ये भी है कि उन्हें 300 करोड़ की जमीन को महज 55 लाख रुपयों में उन्होंने खरीदा था। इस पूरे ट्रांजैक्शन में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप मलिक पर लगा है। साथ ही अंडरवर्ल्ड और 1993 बम धमाकों के अपराधियों से संबंध रखने और प्रॉपर्टी खरीदने का भी आरोप मलिक पर लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो भाजपा के बाद मनसे भी नवाब मलिक के खिलाफ आक्रामक हो गई है। जी हां, मनसे ने भी आज नवाब मलिक के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। नवाब मलिक से महाराष्ट्र के बेरोजगार नाराज है। उनकी गिरफ्तारी के कारण उनके विभाग का काम ठप पड़ा है। इसके खिलाफ मनसे ने सोमवार को मुंबई के करीब बेलापुर में कोकण भवन के सामने जमकर प्रदर्शन किया। कोकण भवन से पूरे कोकण रीजन में बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया जाता है। नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के अलावा बेरोजगारों के रोजगार से जुड़ा विभाग भी संभालते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम से रिश्तों के कारण वे अब तक ईडी के हिरासत में थे, लेकिन सोमवार को अदालत ने उन्हें 21 मार्च तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। पहले ईडी की कस्टडी और नवाब मलिक को अब न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद से ही बेरोजगार परेशान हैं। इन बेरोजगारों के लिए मनसे ने प्रदर्शन किया। मिळाला पाहिजे, सर्व कंपन्यांची नोंदणी या इथे झाली पाहिजे, ही आमची मागणी आहे। आज आम्ही त्यांच्याशी बोलू, चांगल्या पद्धतीने ऐकलं तर ठीक आहे, नंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची आपली आपली पद्धत आहे, त्या पद्धतीला त्यांना सामोरं जावं लागेल। नवाब मलिकांनी काम करावं, जेलमधनं बाहेरून करावं, नाही तर जेलमधनं करावं। तो त्यांचा आणि सन्माननीय पवार साहेबांचा विषय आहे। आम्हाला काम झाल्याशी मतलब, नाही तर आर्थर रोडला जर भेटत असतील तर आम्ही आर्थर रोडलाही जाऊन भेटायला तयार आहोत त्यांना। सुना आपने मनसे नेता संदीप देशपांडे ने क्या कहा। नवाब मलिक काम करो, जेल में हो तो जेल से काम करो। अगर वो हमसे मिलना चाहते हैं तो हम उनसे आर्थर रोड में भी मिलने को तैयार हैं, ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के अलावा मनसे अब नवाब मलिक से जेल में काम कराना चाहती है। इसके लिए कानून में क्या प्रावधान है, ये देखना होगा। मनसे की पहल के बाद बेरोजगारों को काम मिलेगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन बेरोजगारों को काम दिलाने के नाम पर मनसे नवाब मलिक को जेल में जरूर काम पर लगाना चाहती है। मेट्रो मुंबई के लिए विनोद कामने, निशा ठाकुर के साथ तो मुंबई करों के लिए काफी अच्छी खबर है। पहले भी मैंने आपको बताया था, और आज इस चीज की खुद आदित्य ठाकरे ने पुष्टि की है कि अब मुंबई में 24 घंटा यानी देर रात तक पूरी रात बेस्ट की बसें सड़कों पर दौड़ेगी। मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कही जाने वाली बीएसटी बस आज से मुंबई करों की सेवा में 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। ये जानकारी मुंबई के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने खुद ट्वीट करके दी। शहर में मध्य रात्रि से सुबह 5 बजे तक 6 रूटों पर ये सेवा शुरू की जाएंगी। रविवार को शहर में एयरपोर्ट एक्सप्रेस बस सेवा शुरू करने की घोषणा की गई। यह सेवा रात भर यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी। वहीं इलेक्ट्रॉनिक हाउस कोलाबा से माहिम स्टेशन के बीच बस सेवा रात को शुरू रहेगी। इसके अलावा रात को 66 नंबर बस इलेक्ट्रिक हाउस टू सायन के बीच चलेगी। 202 नंबर की बस माहिम से पोयसर के बीच चलेगी। वहीं 203 नंबर की बस सायन से मुलुंड के बीच चलेगी और 440 नंबर की बस माहिम से बोरीवली के बीच चलेगी। मुंबई में लगभग 7000 बसें रोज दौड़ती है, जिनमें लगभग 27 से 28 लाख यात्री सफर करते हैं। वहीं बीएसटी बस ये दुनिया का
सबसे सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट में से एक है। न्यूज़ डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो कोरोना को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर टास्क फोर्स ने भी चिंता जताई है कि गर्मियों के मौसम में मुंबई में एक बार फिर से कोरोना पैर पसार सकता है। आईआईटी कानपुर के कुछ शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक स्टडी रिपोर्ट के जरिए जून में कोरोना की चौथी लहर आने का अनुमान जताया है। इसी अनुमान के बीच अब कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों ने भी गर्मियों में आर्द्रता बढ़ने पर वायरस पनपने का संकेत दिया है। इसके साथ इससे बचने का एकमात्र उपाय मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। वहीं बीएमसी से टेस्टिंग, ट्रैकिंग और टीकाकरण पर जोर देने के लिए कहा है। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार हल्की पड़ रही है। ऐसे में वैज्ञानिक अब चौथी लहर का गणित लगा रहे हैं। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने चौथी लहर 22 जून के आसपास आने और 24 अक्टूबर तक चलने की भविष्यवाणी की है। महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों ने भी गर्मियों में वायरस के ज्यादा पनपने के संकेत दिए हैं। टास्क फोर्स के डॉक्टर शशांक जोशी और डॉक्टर राहुल पंडित ने ये संकेत दिए हैं। डॉक्टर शशांक जोशी के मुताबिक पश्चिमी देशों में कोरोना ठंड के मौसम में अधिक पनपता है, जबकि भारत में गर्मी और वसंत में कोरोना अपना रूप दिखाता है। शुरुआत की 2 लहरों में यही ट्रेंड देखा गया है। उन्होंने कहा कि गर्मियों में आर्द्रता अधिक रहती है और ये देखा गया है कि आर्द्रता बढ़ने पर वायरस पनपता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मच्छी खाने वाले सावधान हो जाइए, क्योंकि मच्छी खाने से कैंसर जो है वो होने का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। क्या है आखिर पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबईगरों को मच्छी खाना बहुत पसंद है। पॉपलेट, बोम्बिल और सुरमई जैसी मच्छियों को लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। बुधवार, शुक्रवार और रविवार मुंबईगरों का मच्छी और मांस के बिना जाता ही नहीं है। लेकिन मुंबईगरों को अब थोड़ा और सावधान रहना होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुंबईगरों के पसंदीदा व्यंजनों में से एक मछलियों में सूक्ष्म प्लास्टिक के कण होते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी के शोध में ये खुलासा हुआ है। ये रिसर्च एल्सेवियर जर्नल में प्रकाशित हुआ है। ये समस्या सिर्फ अरब सागर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हाल के दिनों में दुनिया भर में यह समस्या देखने को मिल रही है। ये समस्या ज्यादा है जहां गंदे पानी को सीधे समुद्र में छोड़ा जाता है, जिसमें मुंबई के तट कोई अपवाद नहीं है। मानवों में समुद्र के अंदर प्लास्टिक फैलाने की होड़ सी लगी हुई है। कम ज्वार के बाद यह सब प्लास्टिक समुद्र तट पर आ जाता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा समुद्र के तट तक भी चला जाता है। इसी वजह से कुछ समुद्र के तेल में रहने वाली मछलियों में प्लास्टिक का अंश मिल रहा है। बोम्बिल जैसी कई मछलियों में प्लास्टिक के अंश मिल रहे हैं। प्लास्टिक खत्म नहीं होता है, प्लास्टिक जानवर और मछलियों के पेट में चला जाता है। मुंबई शहर में मछली एक महत्वपूर्ण भोजन है, क्योंकि इनमें अच्छे विटामिन होते हैं। लेकिन कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि इन मछलियों के पंखों में प्लास्टिक के निशान पाए जाते हैं। इस खतरे से बचने के लिए पहले समुद्र में छोड़े गए सीवेज को फिल्टर करने की जरूरत है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी के साथ तीशा ठाकुर की रिपोर्ट। मुंबई पर एक बार फिर से ताउते जैसा तूफान का खतरा मंडरा रहा है। जी हां, गर्मी के वजह से समुद्र में एक बार फिर से दबाव का क्षेत्र बनने लगा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पर एक बार फिर समुद्री तूफान का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि समुद्र में तूफान आने से पहले इसके संकेत मिल जाते हैं, जिसके कारण समुद्र में हलचल बढ़ गई है। वहीं तापमान बढ़ रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण पानी का स्तर ऊंचा उठ रहा है। अगर तापमान में इसी तरह वृद्धि होती रही तो मुंबई में भयंकर समुद्री तूफान उठ सकता है। यह बात रिपोर्ट से सामने आई है। अगर समुद्र का जलस्तर इसी तरह बढ़ते रहा तो साल 2050 तक करीब 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी मूल्यांकन रिपोर्ट का दूसरा भाग जाहिर किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यह आशंका व्यक्त की गई है कि मुंबई के समुद्र में इस तरह के बदलाव 2027 तक 2.9 गति से बढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज और धरती का तापमान बढ़ने के लिए कंक्रीट के जंगल जिम्मेदार है। शहरों को बसाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की जा रही है, जिसके वजह से धरती पर समस्याएं बढ़ती जा रही है। ऐसे स्थिति में मानवों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और धरती को हरा भरा रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सके। न्यूज़ डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई पुलिस ने आज एक नया फैसला लिया है। मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर ने आज फिर से एक बुजुर्गों के हक में फैसला लिया है कि बुजुर्गों की रक्षा अब सीनियर पीआई करेंगे।
मुंबई में रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन को उठानी होगी, जिसको लेकर रविवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे द्वारा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। कमिश्नर के निर्देश के बाद इसकी जिम्मेदारी सीनियर पीआई को सौंपी गई है। अब सभी सीनियर पीआई को अपने क्षेत्र के बुजुर्गों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ नियमित रूप से उनका हालचाल पूछना होगा। वहीं किसी भी तरह की समस्या होने पर बुजुर्गों को फौरन मदद पहुंचानी होगी। हालांकि इसके लिए सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के नेतृत्व में संबंधित बीट पुलिस स्टेशन के प्रभारियों को सप्ताह में 2 बार अपने क्षेत्र के बुजुर्गों की जानकारी पुलिस डायरी में नोट करनी होगी। इस डायरी की भी रेगुलर देखरेख सीनियर पीआई या पीआई करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले बुजुर्गों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मुंबई पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 1090 जारी किया था। इसके जरिए प्रशासन अकेले रहने वाले और मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को तत्काल मदद पहुंचाता था। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी बुजुर्गों का जन्मदिन मनाते थे। वहीं पुलिस कमिश्नर की इस पहल की लोग सोशल मीडिया पर खूब तारीफ कर रहे हैं। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। नारायण राणे की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके बंगले पर लगता है बीएमसी का बुलडोजर चलकर ही रहेगा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कुछ दिन पहले दिशा सालियन की मौत को लेकर नारायण राणे और उनके पुत्र नितेश राणे ने दावा किया था कि दिशा की बलात्कार के बाद हत्या की गई, जिसके कारण राणे पिता पुत्र को मालवनी पुलिस स्टेशन में पेश होना पड़ा। वहीं एक और मुसीबत सामने आ गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उनके जुहू स्थित बंगले में अवैध निर्माण को लेकर फिर से नोटिस भेज दिया गया है। हालांकि बीएमसी ने बंगले के अवैध निर्माण को हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया है। वहीं बीएमसी को संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बीएमसी राणे के खिलाफ खुद कार्रवाई कर सकती है। आपको बता दें कि राणे ने कहा है कि मेरे बंगले में 1 भी इंच अवैध निर्माण का काम नहीं हुआ है। ये सिर्फ मुझे फंसाने के लिए राजनीतिक साजिश की जा रही है। आपको बता दें इस समय बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो लोकल एक बार फिर से पटरी पर आ गई है। लोकल में यात्री बढ़ गए हैं, जिसके चलते अब लोकल की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। पश्चिम रेलवे ने 15 जोड़ी ट्रेनों में अधिक डिब्बे जोड़ने का फैसला लिया है ताकि यात्रियों को अच्छी सुविधा मिल पाए। आइए हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि किस ट्रेन में कितने और कौन से डब्बे जोड़े जाएंगे। दादर अजमेर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी 3 टायर कोच जोड़ा जाएगा। इसके बाद दादर भगत की कोठी एक्सप्रेस में 2 एसी 3 टायर कोच और 4 स्लीपर कोच जोड़े जाएंगे। इसके अलावा दादर बीकानेर एक्सप्रेस में अतिरिक्त एसी 3 टायर कोच और 5 स्लीपर क्लास कोच भी जोड़े जाएंगे। वहीं दादर बीकानेर एक्सप्रेस में 1 सेकंड क्लास कोच जोड़ा जाएगा। इसके अलावा दादर जोधपुर एक्सप्रेस में 2 अतिरिक्त एसी 3 टायर कोच और 2 स्लीपर कोच जोड़े जाएंगे। वहीं बांद्रा टर्मिनस अजमेर एक्सप्रेस में 1 एसी 3 टायर कोच जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ 1 स्लीपर कोच और 1 जनरल बोगी भी बढ़ाई जाएगी। वहीं बांद्रा टर्मिनस वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन एक्सप्रेस में 1 अतिरिक्त एसी 3 टायर कोच जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस में 1 अधिक एसी 3 टायर कोच बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि यह कोच इन सभी ट्रेनों में कुछ ही समय के लिए जुड़े रहेंगे। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। और हाँ, अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारे ऐप मेट्रो भारत को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुंबई की सही, सटीक और सबसे पहले खबर सिर्फ आप तक पहुंचे।